मेडिटेशन करते हुए हम कुछ एक्सपीरियंसेस को महसूस करते हैं, जानने लगते हैं। तो आज हम कुछ एक्सपीरियंसेस की बात करते हैं कि जब हम ध्यान साधना में आते हैं तो हमें अलग अलग तरह के अनुभव होते हैं। तो जैसे सबसे पहला जो अनुभव है वो अनुभव होता है कि हमारे पूरे बॉडी में बेचैनी शुरू हो जाती है। पहला अनुभव, नींद आने लगती है और कभी कभी दिल करता है कि करें या ना करें। यह अनुभव हमारा जब हम स्टार्टिंग में मेडिटेशन शुरू करते हैं तो ऑटोमेटिकली ये अनुभव हमारे भीतर आने लगता है कि पूरी बॉडी में पेन्स आते हैं और ये कुछ महीनों तक चलता रहता है, कुछ दिनों तक चलता रहता है और हो सकता है कि वो साल भर चलता है और हो सकता है कि बीच में चला जाए और फिर से वो पेन्स आए। पूरी बॉडी जो है उसके अंदर से क्लींजिंग जो प्रोसेस होता है, जब सफाई शुरू होती है तो पेन्स अपने आप धीरे धीरे जो आते हैं, बहुत गहरे होते हैं, वो धीरे धीरे जाने शुरू हो जाते हैं। तो पेन्स क्या होता है कि पहले कभी कभी गर्दन में पेन आएगा, कभी कभी जोड़ों में पेन आना शुरू हो जाएगा। तो हमारे जितने भी ज्वाइंट्स हैं, अब जितने भी ये ज्वाइंट्स हैं, छोटे छोटे ज्वाइंट्स हैं, बड़े ज्वाइंट्स हैं, गर्दन का ज्वाइंट है, पीछे बैकबोन के ज्वाइंट्स हैं, उनमें क्या होता है कि एनर्जी ट्रांसफर होती है। जैसे आप देखते होंगे कि कई बार जब आप बैठे हैं तो आप एक ही पोस्चर में बैठने की आदत डाल लेते हैं। तो पोस्चर को हमेशा बदलना चाहिए। एक लेग के ऊपर एक लेग ऐसे चढ़ा के बैठ जाते हैं, जिससे आपका नीचे का जो एनर्जी है वो रुक जाता है। तो इसीलिए पहले के जो ऋषि मुनि थे होगा कि बताया गया कि सिद्ध आसन, पद्म आसन, कमल आसन, कितने सारे ऐसे आसन हैं जिसमें बताएगा कि जब आप बैठेंगे तो आपके नाभि के नीचे का जो एरिया है उसमें फुल एक्सपेंशन होता है। तो इसीलिए जब हम बैठते हैं तो हम सिद्ध आसन और पद्म आसन बताए गए थे कि आप जब सिद्ध आसन में बैठते हैं तो आपका एनर्जी फ्लो ज्यादा होता है। अब क्या होता है कि जब हम नॉर्मल रूटीन में बैठते हैं तो हमें खुद नहीं पता होता कि हम कैसे बैठते हैं। तो हमें अपने आसन को, पोस्चर को बहुत ध्यान से देखना चाहिए कि मैं किस पोस्चर में बैठता हूँ। जैसे मुद्राओं की बात हो रही थी कि आप एक हाथ के ऊपर एक हाथ रखते हैं, एक टांग के ऊपर एक टांग रखते हैं। तो आपका जो पोस्चर है, पहला अनुभव है कि आप अगर मेडिटेशन में अपनी जागृत अवस्था में आते हैं तो आपको सबसे पहले अपने पोस्चर के बारे में पता लगता है कि मैं बैठ रहा हूँ और मेरे को पेन्स आ रहे हैं, मेरे घुटनों में दर्द आ रहा है, मेरी कमर में दर्द आ रहा है। ज्यादातर जो पेन होते हैं या तो वो गर्दन में पेन आएगा या कमर में दर्द आएगा। कमर में दर्द क्यों आएगा? क्योंकि जो कमर का नीचे का जो जितना हिस्सा होता है वहां पर हमारे सबसे ज्यादा लोअर एनर्जी के थॉट्स रहते हैं। वो लोअर एनर्जी के जो थॉट्स हैं, लोअर एनर्जी के थॉट्स का मतलब कि हमारा जो फियर है, इनसिक्योरिटी है, और हमारा जो एक थोड़ा ग्रीडीनेस है या इस टाइप का अहंकार जो हमारे धन से संबंधित है। तो इस तरह के जो विचार हैं वो ज्यादातर नेगेटिव एनर्जी तो नहीं कहेंगे उसको, कि एक लोअर एनर्जी के फॉर्म में वो नीचे जमने लगते हैं। तो इसीलिए पहले के जो हमारे ऋषि मुनि थे उन्होंने सिद्ध आसन और पद्म आसन जैसे अनेक आसन बताए गए हैं कि जिसमें आप अपनी साधना करते हैं। तो नाभि के नीचे का जो पोर्शन है वो है हाईएस्ट, जो आपका सर्कुलेशन एरिया है वो हाईएस्ट सर्कुलेशन एरिया है। तो जैसे हम अपनी साधना में आते हैं, आंख बंद करते हैं, स्टार्टिंग में ही आप जब सांस लेना शुरू करते हैं तो सांस लेते लेते
लेते लेते आपके नीचे के पोर्शन में जब वो एनर्जी जाने लगती है तो पेन होना शुरू हो जाता है। वहां से वो क्लींजिंग प्रोसेस शुरू होता है कि अब इसकी सफाई होती है। तो ठीक है, अगर हमें बेचैनी होती है तो हम अपनी टांगों को हिला सकते हैं, लंबा कर सकते हैं, जैसे हम सहारे लग सकते हैं। उसमें हमें धीरे 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 ये सारे पेन्स फिर दूर हो जाते हैं। फिर नंबर आएगा दूसरे, उंगलियों का पेन शुरू हो जाएगा, हाथों में बेचैनी शुरू हो जाएगी और मांसपेशियों में दर्द आना शुरू हो जाएगा। ऐसे लगेगा कि मांसपेशियों में भी क्लींजिंग हो रही है, वहां की क्लींजिंग भी स्टार्ट होती है। तो जैसे जैसे आप मेडिटेशन में आते हैं, ध्यान साधना आप शुरू करते हैं, कॉन्टिन्यूसली में ऐसे कॉन्टिन्यूसली बढ़ाते रहते हैं, 1 घंटा 2 घंटा, जैसे अब हम हर सैटरडे संडे को 2 घंटे का अखंड ध्यान, तो आपकी पूरी मस्कुलर सिस्टम में भी वो सफाई जो है वो धीरे धीरे ये वाइटल एनर्जी करना शुरू कर देती है। क्यों? क्योंकि जैसे हम बोलते हैं कि बायो एनर्जेटिक फील्ड एक हमारी बॉडी के अंदर, जैसे जिसको हम ह्यूमन साउंड भी बोलते हैं, कि अंदर की जो वाइब्रेशंस होती हैं हमारी, तो जैसे उदाहरण के तौर पे जैसे हम घंटी बजाते हैं, ऐसे घंटी, तो 1 घंटे बजी, 2 घंटे, 3, ऐसे घंटी बजाते हैं, तो आप उसकी वाइब्रेशंस को सुनते रहते हैं। सेम इसी तरह हमारा बायो एनर्जेटिक फील्ड होता है धरती का भी, हमारे एनवायरमेंट में, हमारा खुद का, हमारे चारों तरफ जो लोग रहते हैं, जो पशु पक्षी रहते हैं, उन सब का एक फील्ड होता है। इसी तरह हमारी बॉडी के अंदर भी हम जो भी कुछ सोचते हैं वो हमारी बॉडी के अंदर मसल्स में, हमारी बोन्स में, हमारे बोन मैरो के अंदर उस तरह की वाइब्रेशनल जो फील्ड है वो जमा होती रहती है। मान लो मैं नेगेटिव सोचती हूँ, मान लो मैं एक अलग तरह की प्रवृत्ति का नेचर मेरा बन गया है, तो वो प्रवृत्तियां मेरे अंदर घर करने लगती है, मेरी पूरी पूरी बॉडी उसी का फॉर्मेशन होने लगती है। और मेडिटेशन जब करते हैं तो हम शुरू शुरू में फर्स्ट एक्सपीरियंस यही होता है कि पेन्स आते हैं, और वो जो पेन्स है वो नेचुरली धीरे धीरे अपने आप चले जाते हैं। हम उसमें कोई हमें ताकत लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्राण में इतनी शक्ति है कि वो ऑटोमेटिकली हमारी क्लींजिंग करना शुरू कर देता है। नर्वस सिस्टम से शुरू होगा, फिर धीरे धीरे हमारी बॉडी के और परतों तक जाएगा और धीरे धीरे गहराई में हमारी फिजिकल बॉडी का क्लींजिंग करेगा। तो इसीलिए जब हम ध्यान साधना करें तो उसमें लगभग अपने आप को 1 घंटा तो कम से कम ध्यान साधना में जरूर से जरूर निकालें। फिर उसके बाद क्या होता है कि जब ये एक्सपीरियंस होता है तो नींद आनी शुरू होती है। अब आपकी सोल जो है वो रेस्ट चाहती है, आपकी सोल को रेस्ट चाहिए। सोल मतलब कि प्योर लाइट, सोल मतलब कुछ नहीं, कोरे कागज के जैसे। वो चाहती है कि मेरे ऊपर जो मेरा सोल है उसके ऊपर मन का आवरण रहता है। वो चाहती है कि बस करो, अब मुझे रेस्ट चाहिए। तो वो नींद आने लगती है, तो सो जाओ, नींद आती है, एक तरफ लुढ़क जाओ अगर नींद आती है, आप 2 पिल्लो लगा लो, नींद आती है, इट्स ओके। उसको सुकून चाहिए, क्योंकि सोल जो है उसको कुछ नहीं चाहिए। मैं एक बुक पढ़ रही थी तो उसमें एक साइंटिस्ट हैं, वो बता रहे थे कि वो ये कह रहे हैं कि आपको सर्वाइवल के लिए भी पैसा कमाने की जरूरत है, सोल को जो चाहिए वो हम पहचानते ही नहीं है। तो अभी उनका नाम मैं बताती हूँ, उनका नाम डेविड है। मैं इसका एक डेविड लर्नपर्ड, इन्होंने अपना एक बुक लिखा है कि हाउ डिलाइटफुल द आफ्टर लाइफ इज। तो अब ये कहते हैं कि हम ऐसे भागते रहते हैं, सर्वाइवल के लिए हम रोटी खाते हैं, सर्वाइवल के लिए हम इतने काम करते हैं, ये हमारा सोल का सर्वाइवल नहीं है, वो बोलते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि सोल को तो कुछ नहीं चाहिए, सोल को चाहिए पीस, शांति, एक एनलाइटनमेंट चाहिए, उसको चाहिए एक हैप्पीनेस चाहिए, प्यार चाहिए।
वो चीजों के ऊपर हमारा आवरण आता है। मन जो है अलग अलग विचारों से वो बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है। उस सोल का कहीं पार्ट जो रोशनी से भरा हुआ था वो दब जाता है। तो जैसे ही हम ध्यान में आते हैं, तो ध्यान में आने के बाद हमें अपने बारे में पता लगना शुरू होता है। तो सोल कहती है कि अब मुझे रेस्ट चाहिए, मेरे को मैं एक अवेयरनेस में आना चाहती हूँ। तो वो नींद आती है। तो नींद आती है, ठीक है, कुछ देर के लिए नींद आएगी, फिर अवेयरनेस आएगी, फिर नींद आएगी, फिर अवेयरनेस आएगी। तो कोई शिकायत नहीं है अपने आप से कि हाँ मुझे नींद आ रही है तो मुझे नहीं सोना है। नहीं, उसको पूछे अपने अंदर जो सोल क्या कहना चाहती है। फिर धीरे धीरे क्या होगा, कुछ महीनों के बाद आपको नींद नहीं आएगी। क्या होगा कि आप अवेयरनेस में, इवन कि रात को जब आप सोते हैं तो भी आप जागते हुए सोएंगे। फिर आपका एक ऐसा नेचर हो जाएगा कि आप जो है जागते हुए ही सो रहे हैं। आपको लगेगा अरे 3 घंटे में मेरी नींद पूरी हो गई, लेकिन आप कहीं और काम करने के लिए जा चुके होते हैं। जैसे ही आप सोते हैं आपकी सोल इतनी खुश होती है कि वो कहीं और वर्क करती है जाकर। तो अब ये क्या है, ये हमारा एक एक्सपीरियंस है जो हम सेकेंड नंबर पे जो एक्सपीरियंस होता है कि हम धीरे धीरे उस तपस्वी बनने लगते हैं। तपस्वी का मतलब कि नींद कम हो गई और हमारा जागृत अवस्था सोते हुए भी हो गई। तो जब जागृत अवस्था हमारी सोते हुए भी हो गई तो समझ लो कि आप एक मास्टर तैयार हो गए, एक मास्टरपीस बन गए आप। तो ये आपको क्या करना है इसमें कि आपको अवेयरनेस में, जागृत अवस्था में, आप अवेयरनेस में सोते सोते भी आप अपने आप को ट्रेवल होता हुआ देखेंगे। एस्ट्रल ट्रेवल शुरू हो जाएगा। अच्छा मैं कहाँ से आया था, अच्छा मैं किसके पास से आया हूँ, कौन से वर्ल्ड से आए हूँ। चाहे आप सो रहे हैं ड्रीमिंग में, जैसे कि निकोलस टेस्ला की आप बायोग्राफी पढ़ना, आज थोड़ा सा निकोलस टेस्ला की बायोग्राफी पढ़ेंगे तो ड्रीम्स में उनको सारी चीजें पता लगती थी जो आज हमारे पास इलेक्ट्रिकल जो जनरेटर्स हैं वो उन्हीं की इन्वेंशन है। भले ही उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत दुख देखे, लेकिन क्या है कि उन्होंने ड्रीम के थ्रू, ड्रीम नहीं था वो था कि वो अवेयरनेस में वो उनको मैसेजेस मिलते थे। तो इसी तरह एक और साइंटिस्ट हुए जिन्होंने जो हमारी सिलाई मशीन है उसका जो सुई जहाँ से धागा डालते हैं वो भी ड्रीम में मेडिटेट करते थे और ड्रीमिंग में उनको मैसेजेस मिलते थे कि तुमने ये मशीन कैसे इन्वेंट करनी है। तो इस प्रकार से हम ड्रीम में कहीं चले जाते हैं, कहीं हेल्प करके आते हैं, क्योंकि हम वो अवेयरनेस में जीते हैं। तो नींद आना इज नॉट ए बैड थिंग। हम कभी कभी सोचते हैं अरे नींद आ रही है, ऐसा हो रहा है, नहीं, धीरे धीरे हम अवेयरनेस में आते हैं। लेकिन ये एक अभ्यास है जो हम अभ्यास करते करते सीखते हैं। ये वो नहीं, एक जादुई शक्ति नहीं है कि आज किया और आज ही जादुई शक्ति मेरे पास आ जाए, ऐसे नहीं। धीरे धीरे हम अभ्यास के माध्यम से सारी बातें सीखते हैं। फिर क्या होता है, फिर हम सीखते हैं अपनी बॉडी से बाहर निकलना। जैसे जैसे पेन दूर होगा, जैसे जैसे हमारी नींद जागृत अवस्था में बनेगी, जागृत अवस्था में बनने के बाद फिर हमारी बॉडी धीरे धीरे, जो कहते हैं ना कि अभी तो मैं कॉस्मिक एनर्जी को मोटा मोटा जान रही हूँ, लेकिन कॉस्मिक एनर्जी को इतना सूक्ष्मता से जान के अच्छा मेरी बॉडी के भीतर से ये बॉडी निकल सकती है। अब वो कैसे निकल सकती, कैसे निकलेगी, इतनी सूक्ष्म है मेरा शरीर की, मेरा एक भौतिक शरीर में से सूक्ष्म शरीर निकल जाता है, कैसे निकलता है, उसका अभ्यास होना शुरू होता है। कभी एक हमारे बीच में ही मेडिटेट, उनका 3 दिन पहले फोन आया कि मेरी बॉडी कभी इधर जा रही है, कभी इधर जा रही है। तो कहते हैं मैं कुछ गलत तो नहीं कर रही हूँ, बिल्कुल गलत नहीं कर रही हूँ। तो आप जब अभ्यास करते हैं तो आपकी बॉडी निकलना सीखती है। किस प्रकार से, जैसे फूलों से खुशबू निकलती है, इसी प्रकार से हमारे सूक्ष्म शरीर के अंदर से, जो अंदर से निकलना सीखता है। पहले धीरे धीरे सीखेगा, इधर निकलेगा, इधर निकलेगा, फिर हमारे अंदर फियर आएगा। फियर आना भी, जो डर है
भी एक नेचुरल प्रोसेस है, आएगा, क्योंकि हमने कभी देखा नहीं है ऐसा। तो जब आएगा तो हम उसको धीरे धीरे जागृत अवस्था में सीखें कि अच्छा इधर जा रहा है, कभी ऊपर की तरफ जा रहा है, कभी इतना ऊपर आ गया कि नीचे आके हम एकदम से डर के मारे नीचे गिर जाते हैं। तो ये जो प्रोसेसेस हैं ये हम अपनी ध्यान साधना में धीरे धीरे सीखते हैं। और जब सीखते हैं तो कोई दूसरा हमारे से, जैसे मैंने सीखा, दूसरा ने हमारे से पूछा तो बिल्कुल मुझे पता है कि मैं भी ऐसे ही मैंने सीखा, तो दूसरे को भी हम ऐसे ही बताएंगे, फिर उस व्यक्ति को भी पता है तो तीसरे व्यक्ति को ऐसे बताएंगे। तो ये जो एक्सपीरियंसेस हैं, ये ध्यान साधना के दौरान इस तरह के एक्सपीरियंसेस हमारे आते हैं। फिर क्या होता है, कुछ एक्सपीरियंसेस ऐसे होते हैं कि जो आपको, आपके सामने एक दर्पण आ जाएगा, एक दर्पण आ गया और आपको अपना ही चेहरा किसी और फॉर्म में दिखेगा। आपको लगेगा ये मैं ही हूँ, लेकिन लगेगा कि ये कुछ मेल है या फीमेल है, फिर पता लगेगा अच्छा मेल है। तो आपको अपने पूरे जन्मों का आभास होना शुरू होगा, आपको थोड़ा सा रिफ्लेक्शन आएगा, फिर चला जाएगा, ओझल हो जाएगा। आपके भी अंदर एक सोल को क्यूरियोसिटी होगी कि मैं कल फिर देखूं। तो क्यूरियोसिटी भी एक प्रोसेस है मेडिटेशन का, जिसमें आपको हो सकता है कि इतना लालच आ जाए कि मैं कल फिर से देखूंगा, तो ना आए वो एक्सपीरियंस ही ना आए। नहीं आएगा तो लिव इट, छोड़ दो उसको, क्या जरूरत है हमें देखने। अब पूर्व जन्मों में हम क्या देखेंगे बताओ। वैसे मतलब अगर मैं अपने बारे में अपनी अपनी चीजों को सोचूं तो तमस से निकले, रजस से निकले, सत्व से निकले, शुद्ध सात्विक से निकले, वही देखेंगे ना। तो उन्हीं चीजों को देखने की जरूरत क्या है अगर देखा जाए। हमें तो आगे अपने फ्यूचर के लिए बढ़ना है, तो दिखाई देता है, इट्स ओके, थैंक यू, थैंकफुल है हम कि मास्टर्स ने हमें दिखा दिया। पास्ट लाइफ देखकर करना क्या है, वहीं से निकले हैं ना हम, तमस से, रजस से, सत्व से। चीजों को देखेंगे, कहीं कोई पेन आ रहा है, कोई मेरे को तकलीफ है, या कोई मेरी बॉडी में मेरे को बीमारी है, या मेरी सराउंडिंग में मेरे फैमिली मेंबर्स के साथ मेरा कोई कर्म सिद्धांत, तो वही देखना है ना उसको। इतना मोटे तौर पे जब मेडिटेशन में आते तो ये समझ आ जाती है कि हमें, अब हम वहां से निकल के बहुत आगे जा चुके हैं, तो पीछे की जो बातें हैं उनको देखने की जरूरत क्या है, क्या समझेंगे। यही तो समझेंगे कि सत्व से निकले हैं, यही समझेंगे ना कि तमस में ऐसा किया था। तो इतने सिंपलीफाई हमें मेडिटेशन कर देता है कि हमारी जो लालसा है इवन कि वो देखने की खत्म हो जाती है। और वो जब देखने की खत्म होती है तो आपका मन है ना, बिल्कुल वो शून्य और महाशून्य में चला जाता है। आपको लगता है कि इट्स ओके, अब आगे बढ़ना है। वो आगे बढ़ने की जर्नी इतनी खूबसूरत है क्योंकि आप वहां पर, एक लाइट है, लाइट फिजिकल बॉडी की, आपकी मस्कुलर जो सिस्टम है, आपका बोन सिस्टम है, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम, इन सबसे परे जा रहे हैं। सांस है नहीं है, आपके अंदर वो सत्यता है। आप ऐसे मोती बनने वाले हैं कि जो ब्रह्मांड के मोती हैं, जो कभी ना मिटने वाले मोती। ऐसे मोती जब आप बनोगे तो आपको जरूरत क्या है उस पास्ट लाइफ को देखने की। तो ये मेरा मेरा व्यू है। कोई इंटरेस्टेड है तो देख सकता है, इट्स ओके। वो देखना चाहता है देख ले। तो अब क्या होगा, लेकिन वो जब मास्टर्स खुद ही दिखा रहे हैं तो हमें ऐसे जाने की क्या जरूरत है। उसके बाद फिर क्या होता है कि आप देखते हो एक फ्लैश आता है, दो फ्लैश आते हैं, तीन फ्लैश आते हैं। अच्छा मुझे कुछ इम्प्रिंट्स दिखते हैं, कौन से इम्प्रिंट्स ज्यादा दिखते हैं, ऐसे इम्प्रिंट्स दिखते हैं जिसमें आप कभी किसी मास्टर के साथ रहे हो, किसी बुद्धा के साथ रहे हो, गुरु नानक जी के साथ रहे हो, किसी जीसस क्राइस्ट के साथ रहे हो। अलग अलग इम्प्रिंट्स आपको दिखते हैं। आप कहीं जा रहे हैं, आप नदी के पास बैठे हैं, समुद्र के पास बैठे हैं, आपको जो ब्रह्मांड के सत्य हैं वो अंदर की जो लाइट है वो आपको दिखाने लगती है कि देखो तुम ब्रह्मांड के सत्य हो, देखो समुद्र को, देखो इन पहाड़ों को, देखो इन पेड़ों को, जंगलों को देखो। वो खुद में दिखने लगते हैं। तो उसमें क्या है, हमें हमारा जो मन पीछे पड़ा है उसमें अहंकार आना शुरू हो जाता है। देखो मैंने ये देखा, अहंकार। तो अहंकार क्या करता है, वो हमारी हमारी एनर्जी को पीछे खींच लेता है। तो हमें फिर से एक प्रोसेस करना पड़ता है
तो अहंकार ने देख लिया थैंकफुलनेस, ग्रेटिट्यूड का, कि हाँ हम उन ब्रह्मांड के सत्यों को जान रहे हैं। तो इसीलिए जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हर चीज का अवेयरनेस होना चाहिए। आपके पैर के अंगूठे में पेन हो रहा है, हाथ में पेन हो रहा है, गर्दन में पेन हो रहा है, नींद आ रही है, आपको कुछ एक्सपीरियंसेस दिख रहे हैं, ये सब चीजें धीरे 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 कुछ चीजें परे हो जाएंगी, कुछ चीजें और आगे बढ़ जाएंगी, कुछ चीजें और परे हो जाएंगी, कुछ चीजें और आगे बढ़ जाएंगी। एस्ट्रल ट्रेवल हर रोज नहीं हो सकता। करने वाले जो है, जो करते हैं एस्ट्रल ट्रेवल, वो अपनी उनको प्रैक्टिस हो चुकी होती है, और उस प्रैक्टिस दे रहा है और लाइट जली तो आपने देखा अच्छा और भी है अभी, तो आपके पास तो इतना कुछ जानने की। तो एक जगह हमें अटकना नहीं, नेक्स्ट नेक्स्ट बढ़ते जाना, आराम से अवेयरनेस से जानते हो। जब आपको ये पता लगता है कि मैं किसी मास्टर के साथ हूँ, मेरे घर में ही मास्टर्स आने लगे हैं, ये भी एक एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस क्या है कि मास्टर्स खुद आपको अपने घर में दिखाई देगा, लाइट की फॉर्म में, स्पार्क की शेप में, गहरी लाइट होगी कहीं पर। तो वो जो ऑरिक फील्ड है, ऑरिक फील्ड आपको अपने कमरे में ही दिखेगा। तो वो जो ऑरिक फील्ड है, उससे पता लगेगा कि हाँ मैं सही रास्ते पे जा रहा हूँ, बिकॉज अभी मैं प्योर स्टेट में हो रहा हूँ। तो ये जो एक्सपीरियंसेस हैं, ये एक्सपीरियंसेस अब आपको अपनी डायरी में खुद लिखने हैं, कि वो धीरे धीरे जो एक्सपीरियंसेस हैं उनके माध्यम से आपको पता लगता है कि मेरी गति क्या है मेडिटेशन की, मैं कितनी गति से आगे बढ़ रहा हूँ, और मेरा जो पीछे का पार्ट है, जो कहते हैं ना कि जो पूंछ है, अब वो जहाँ पे मेरा मन अटका हुआ था, मेरा लोभ लालच, ये सारी मेरा पूंछ वाला हिस्सा है, वो सब अलग हो रहा है और मैं आगे बढ़ता जा रहा हूँ। तो वो आगे बढ़ने की स्थिति भी आपको मेडिटेशन में दिखाई देती है, वो भी एक एक्सपीरियंस है। तो ये जो एक्सपीरियंस है, जो आपको लगता है कि अच्छा मैं अब बदल रहा हूँ और मेरे साथ मास्टर्स रहने लगे, मेरे को मास्टर्स के जैसा एहसास हो रहा है, मैं सीख रहा हूँ वो मैं दूसरों को सिखा सकता हूँ। तो आप ड्रीमिंग स्टेट में जाएं, आप सोते हुए भी उस ड्रीमिंग स्टेट में जाकर देखेंगे कि आप दूसरों को सिखाने के लिए आपकी सोल खुद ट्रेवल करने लगे। तो ये ट्रेवलिंग है, ये बहुत अच्छी, जैसे कि आपके सामने इसका आना, आपके सामने आर्कएंजल्स का आना, एलियंस का आना, सेम इसी तरह आप भी किसी की सहायता करने के लिए चल पड़ते हैं। आपकी सोल के अंदर इतना गहरा शांति प्रकाश आ चुका होता है कि वो खुद अपनी बॉडी से निकल के ट्रेवल करती है। जैसे अब बहुत सारी बातें हैं, जैसे मेडिटेशन में ही जो मास्टर्स होते हैं, धीरे धीरे आप सब मास्टर्स बनते जा रहे हैं। तो जो मास्टर्स हैं, जैसे रात को सोते हुए सभाएं होती हैं, जैसे गैलेक्टिक फेडरेशन है, गैलेक्टिक जो फेडरेशन है इस धरती को बचाने के लिए काम कर रही है। आप ये भी नेट के ऊपर डाल के देखना कि हम जिसको बोलते हैं शंबाला, शंबाला एक जगह है जहाँ पर बहुत सारे जो लाइटिंग मास्टर्स हैं, हायर वर्ल्ड के मास्टर्स हैं, और इवन के हमारे लिविंग मास्टर्स भी, आप सब में से भी लिविंग मास्टर्स एक जगह जाकर मिलते हैं कि इस धरती को हम किस तरीके से बचाएं। तो शंबाला एक प्लेस है जहाँ पर मास्टर्स प्लान करते हैं, इकट्ठा होते हैं, और इकट्ठा होकर वो बताते हैं कि इस प्रकार से हम धरती को बचा सकते हैं। अब ये बात अगर हम मास्टर बनते जा रहे हैं तो उसमें एक बात जरूर आती है कि जैसे अभी बात की कि तमोगुण, पूरा ब्रह्मांड, पूरी धरती में कुछ तमस का लेयर है, कुछ रजस का लेयर है ना, कुछ सत्व का लेयर है, जिसमें कुछ सात्विक लोग हैं, कुछ तमस लोग हैं, जर्नी है, अपनी अपनी जर्नी में वो सब आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन मास्टर्स ये कहते हैं कि जो शंबाला, जहाँ पर जो प्लेस है जहाँ पे सभाएं होती है, गैलेक्टिक फेडरेशन है। गैलेक्टिक फेडरेशन का मतलब कि जो हमारे चारों तरफ जो ग्रह हैं, जो हमारी
गैलेक्सीज को बचाने का क्या कार्यक्रम होना चाहिए। जैसे हम कहते हैं हम अपने घर की सेफ्टी कैसे करें, तो हम तो अपने घर के मास्टर हैं, तो हम अपने घर की सेफ्टी कैसे करें, ऐसे ही गैलेक्टिक फेडरेशन के जो मास्टर्स हैं वो इस धरती को कैसे बचाएं। तो उनकी जब मीटिंग्स होती है हम उसमें शामिल होने लगते हैं। ये भी मेडिटेशन का एक एक्सपीरियंस है। तो जब आपको लगेगा कि मैं यहाँ था ही नहीं, मैं तो यहाँ अभी आया हूँ, तो ये एक छोटे छोटे स्पार्क आपको पता लगना शुरू होगा। जब आप डीपली आप अपने मेडिटेशन में जब आगे जाएंगे आपको पता लगेगा मेरी तो नींद एकदम से पूरी हो गई, क्योंकि आप कहीं ट्रेवल करके आए। ये जो एक्सपीरियंस है इसका जल्दी से पता नहीं लगता, बहुत धीरे धीरे पता लगता है। तो आपकी हैप्पीनेस ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है कि हाँ मैं पूरी धरती के लिए काम कर रहा हूँ। इस धरती की वाइब्रेशंस को अगर थोड़ी सी वाइब्रेशंस को भी हम ठीक कर पाते तो आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। आपकी सोल अंदर से अपने आप ही वो खुश होती रहती है। आप आंख बंद करेंगे तुरंत आप मेडिटेशन में चले जाए, फिर कुछ और तो आएगा ही नहीं। बॉडी का जो पेन है, बॉडी की जो हमारी लॉ ऑफ कर्मा है, वो हमारे आते आते चले जाएंगे, वो सब साफ हो जाए। जैसे कवच उतार के हमने फेंक दिया, ऐसे बॉडी का भी कवच है, उतार के हम फेंक दें। और हम एक लाइट बीम की तरह हम यहाँ इस धरती पे इस आवरण को लेते हुए भी हम अपना काम करते रहेंगे। यही इसी को चैनलिंग बोला जाता है। इसी को बोलते हैं कि आप एक बॉडी के अंदर दूसरा एक मास्टर की तरह आ गया आपकी बॉडी में, और एक मास्टर की तरह आप बिहेव करने लगते हैं। तो इस तरह के जो एक्सपीरियंसेस हैं आपको धीरे धीरे एक्सपीरियंस होता चला जाएगा। ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं। और एक्सपीरियंसेस क्या है कि आपको कुछ मास्टर्स, जैसे जब आप डीपली जाते हैं, आप किसी ज्ञान को प्राप्त करना चाहते हैं तो किताबों की जरूरत नहीं होती, तो वहां पर आपको खुद मास्टर आके पढ़ाते हैं कि चलो अब तुम्हारा टाइम आ गया है, अब मैं तुम्हें खुद पढ़ाता हूँ। तो पढ़ाने की जर्नी भी शुरू होती है अगर आप चाहते हैं। तो पढ़ाने की जर्नी में जैसे मान लो आप एलेक्स ग्रे को आप देखेंगे, एलेक्स ग्रे का पेंटिंग देखेंगे तो आप देखेंगे कि एलेक्स ग्रे कहाँ से इन्होंने वो पेंटिंग को जाना। अब देखेंगे सुपर पेंटिंग है। तो इस प्रकार से और भी बहुत सारे मास्टर्स हैं जिनको मास्टर्स खुद आके सिखाते हैं। गणेशा खुद आके सिखाते हैं कि तुम इस तरह की पेंटिंग्स करिए। डॉक्टर जेम्स हैं शायद, वो बेंगलोर वैली आए थे, तो गणेश भगवान खुद आके उनको सिखाया। तो आप भी किसी मास्टर को अपनी अगर कोई आप स्पेशलिटी चाहते हैं तो मास्टर्स को बुला के आप सीख सकते हैं। जैसे डॉक्टर रॉबर्ट सेचवर्थ चैनलिंग करते हैं, अपने ही स्पिरिट गाइड्स से हैं, उनके माध्यम से वो चैनलिंग करते हैं। तो आप भी उसमें एक महारत हासिल कर सकते हैं। बनिस्पत की उसमें जैसे महाकाली बोलती है कि तुम यूनिवर्स के लिए काम करने के लिए समर्पित हो, तो मैं तुम्हारे पास आकर सब कुछ दे दूंगी। सेम इसी तरीके से डॉक्टर रॉबर्ट सेचवर्थ के जो स्पिरिट गाइड्स हैं, जब वो बोलते हैं और वो जो काम कर रहे हैं वो यूनिवर्स के लिए काम कर रहे हैं। ऐसे रे चंद्रन है जापान के, ऐसे बहुत सारे मास्टर्स काम कर रहे हैं, तो आप भी उनमें से एक हो सकते हैं। तो ऐसे करके आप अपने मेडिटेशन को आगे बढ़ा सकते हैं।